हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्षरा और नैतिक जो है बाहर बैठे होते हैं और नक्श को जो है अंदर काउंसलर के पास भेज देते हैं। वो डॉक्टर जो उसको चेकअप करने वाले होते हैं। तभी अक्षरा कहती है कि सब ठीक तो होगा ना। तभी नैतिक कहता है कि हाँ अक्षरा, अब डरिए मत। वहाँ पर जो है डॉक्टर नक्श से क्वेश्चन करने लगते हैं कि बेटा तुम तो मम्मा के स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना। चलो बताओ, अब मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा, तुम जो है क्वेश्चन के आंसर देना। उस दिन जिस दिन हादसा हुआ था, आग लगी थी, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले किसका ख्याल आया था? तभी नक्श जो है वापस उस सिचुएशन पे चले जाता है और सोचता है कि आसपास आग है। और अक्षरा ने बस नायरा को उठाया और वहाँ से लेकर चले गए। तभी एकदम से रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। अक्षरा और नैतिक जो है एकदम से परेशान हो जाते हैं कि आखिर नक्श को हुआ क्या है, रोने क्यों लगा है। वो अंदर भागते हुए जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर क्या हुआ है, नक्श को रो क्यों रहा है। तभी वहाँ पर जो है नर्स जो है नक्श को नाद को लगाती है और कहने लगती है कि चलो यहाँ पर टॉय सेक्शन है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अक्षरा भी जो है नक्श के पीछे जाने लगती है। तभी डॉक्टर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम मत जाओ उसके पीछे, उसे थोड़ी देर अकेला रहने दो। ये बच्चे के दिमाग पर जो है बहुत बड़ा सदमा लगा है। तभी वो डॉक्टर उसे एडवाइस देते हुए कहता है कि इसे जितना रोना आया है रोने दो, क्योंकि इसके दिमाग में से और दिल में से दर्द तभी बाहर निकलेगा जब ये रोएगा। अगर इसने गुस्सा किया, किसी के ऊपर ओवर रिएक्ट किया तो तुम इसे कुछ कहना नहीं। दूसरी तरफ जो राजश्री होती है वो कहती है कि मैंने बिजली के चेकअप और सिलेंडर गैस के बारे में लिखा है कि स्फोट हो सकता है और वो हमें 6 महीने में से एक बार चेक करवाना है। तो इसके ऊपर मैंने इंटरनेट पर डाला था, तो लोगों के और मेरी सहेलियों के काफ़ी अच्छे जो है कमेंट्स रिप्लाई आए हैं। सब जो है इस बात से सहमत है कि वो भी उनकी बिजली की ऐसे ही मतलब चेकअप कराएंगे, रूटीन चेकअप कराएंगे, ताकि कोई भी हादसा ना हो सके। और उन्होंने काफ़ी अच्छा रिप्लाई दिया है, कमेंट किए हैं इसके ऊपर। ऐसा जो है राजश्री कहने लगती है, किसी का फ़ायदा होता है तो अच्छा ही है ना। रात हो जाती है, नक्श जो है ख्वाब देखने लगता है। उसके ख्वाब में जो है नायरा, नैतिक और जो अक्षरा है वो तीनों आने लगते हैं। और वो एक कांच के डब्बे में बंद होता है। वो चिल्ला रहा होता है, मम्मा मैं यहाँ पर हूँ, बचाओ मुझे। पर नैतिक, नक्श और नायरा जो है वो चले जाते हैं और जो नक्श है वो अकेला रोने लगता है। वहाँ पर वो कहता है, मम्मा प्लीज़ मुझे मत करो ऐसा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी अक्षरा वहाँ पर होती है और कहती है, बेटा क्या हुआ है, मम्मा यहाँ पर है। नक्श पर बोलो ना बेटा क्या हुआ है। नैतिक ऐसा ये क्यों कर रहा है। तभी नैतिक कहता है कि शांत हो जाइए अक्षरा, वो नींद में है, वो नींद में है। तभी जो नक्श होता है वो कहने लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसा कहकर वो जो है रोने लगता है नींद में। अक्षरा काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो भी रोने लगती है। तभी नैतिक उसे समझाते हुए कहता है कि वो नक्श जो है नींद में है, वो बस ऐसा कह रहा है। अक्षरा उसे कहने लगती है, बेटा आपकी मम्मा आपके पास है, आपकी मम्मा हमेशा आपके साथ में रहती है, आपसे बहुत प्यार करती है। फिर नक्श जो है नींद में डर रहा होता है और बस रो रहा होता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब नायरा को प्यार करते हैं। ऐसा कहकर जो है वो रो रहा होता है। अक्षरा उसे सहलाकर वैसे ही सुला देती है। सुबह हो जाती है। दूसरी तरफ राजश्री जो है वो कहने लगती है कि सब अच्छे से पैकिंग वगैरह हो गई है ना, और जो मैंने पैसे दिए थे कैश वो रख दिए है ना। तभी वहाँ पर जो है वो कैश ला कर दे देती है उसे वर्षा। फिर वो कैश जो है वो कहने लगती है कि छोटी देखना, ये कुछ नकली नोट किसी से दिख रहे हैं ना। तभी वो 50,000 होते हैं पूरे, और पूरे नकली नोट होते हैं। तभी राजश्री जो है वो घर में कहने लगती है कि ये क्या हो गया, ये तो सब नकली नोट है। तभी जो अक्षरा के पापा होते हैं वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। उतने में अंशुमन और शौर्य आते हैं और कहते हैं कि बताओ हमें। फिर बाद में वो सब कहते हैं कि ये तो नकली नोट है और ऐसे कैसे। तभी वहाँ पर जो है वो अनन्या आ जाती है और कहती है कि ये तो मेरे खेलने के नोट है, हमने प्लान बनाया है तीनों ने, डुगू, मैंने और यश ने, कि हम जो है इसका हार बनाएंगे। फिर बाद में जो है असली नोट और नकली नोट अलग अलग रख दिए जाते हैं। दूसरी तरफ नक्श अकेला बैठा होता है। वहाँ पर जो है अक्षरा जाती है और अक्षरा कहने लगती है कि क्या हुआ डुगू तुम्हें, चलो हम साथ में जो है तुम्हारी फेवरेट मूवी देखने चलते हैं, मम्मा के साथ में खेलोगी तुम। ऐसा कहकर जो है उसे मनाने की कोशिश करती है। तभी नक्श जो है उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से भागते हुए जो है दादाजी के पास जाता है और दादाजी का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, दादाजी चलिए ना मेरे साथ में, आप जो है आज वीडियो गेम खेलिए। तभी दादाजी काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि चल लल्ला, इतने दिनों के बाद तुझे मेरे साथ में वीडियो गेम खेलना है। अक्षरा परेशान हो जाती है, आखिर वो उसके साथ में बात क्यों नहीं कर रहा है, आखिर बात क्या हो सकती है, कौन सी मेरी चीज़ है इस वजह से जो है उसका दिल दुखा है। ऐसा जो अक्षरा सोचने लगती है आखिर कौन सी वजह हो सकती है। ये सोच सोच कर जो है अक्षरा परेशान होती है। फिर वो सोचने लगती है कि नायरा जब झूले में से गिरी थी तब मैंने जो है जो चोट है वो नहीं देखी थी नक्श की, बस नायरा को उठाया था गोद में और मैंने उसे 2-3 बात पे से डांटा था। वो पूरी लिस्ट बनाती है और फिर बाद में परेशान होती है और लिख देती है कि आखिर किस किस वजह से जो है वो परेशान है। दूसरी तरफ जो नक्श है नक्श के लिए जो है अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा होता है नैतिक, पर कल जो है सुखी बावड़िया जाना होता है। तभी अपॉइंटमेंट जो है कल की ही मिलती है, आज की अपॉइंटमेंट कोई भी नहीं मिलती।
बाद में अक्षरा जो है वो लिस्ट बनाती है और नैतिक के पास जाती है, नैतिक को लिस्ट दे देती है। वो कहती है कि इन बातों से जो है डुग्गू हमसे बहुत नाराज़ होकर है, जाने अनजाने में जो है हमने ये बातों से उसका दिल दुखा है। तभी नैतिक कहता है कि ये बातें पहले भी होती थी अक्षरा, तब उसने ऐसा रिएक्ट नहीं किया। अक्षरा कहती है कि पहले नायरा नहीं थी, अब नायरा आ गई है और उसे लगता है ऐसा कि हम नायरा से ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरी ऐसी समझ है नैतिक। नैतिक कहता है कि नहीं अक्षरा, तुम गलत सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्षरा उसे कहने लगता है कि देखो पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ, मीटिंग है, मुस्कान की शादी घर पर सर पर आई है और सब जो है इतनी बातों की टेंशन है और हमें जो है सब काम संभालने हैं। अक्षरा मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आप भी टेंशन मत लीजिए और मुझे भी इस बार बात के बारे में मत कीजिए। हमने डॉक्टर से बात की है ना, काउंसलर ने कहा है ना कि वो ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़ा समय दीजिए, तो आप वही कीजिए अक्षरा, ज़्यादा मत सोचिए। अक्षरा कहती है पर नैतिक मेरा मन नहीं मान रहा, मेरा बच्चा जो है इतना उदास है, मैं मेरे बच्चे को ऐसा नहीं देख सकती, जल्दी से मुझे जो है वजह जाननी है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ सब जो है पैकिंग वगैरह कर देते हैं, पेटियाँ वगैरह आ जाती है और सब सामान वगैरह आ जाता है। तभी देवयानी कहती है कि सब जो है ठीक से रख दिया है और सब ठीक से हो गया है। बाद में देवयानी कुछ मिस्टेक कर देती है, तभी सब उसे कहने लगती है कि माँ आप इतना टेंशन क्यों ले रही है, सब ठीक हो जाएगा। और जो करिश्मा होती है वो कहती मॉम अगर कुछ काम है तो हमें बता दीजिए ना, आप इतना टेंशन लेकर जो है सब क्यों कर रही है, सब ठीक हो जाएगा, मैंने कहा ना एक बार, और वैसे हमें कल निकलना है, आप फिक्र मत कीजिए। आप ऐसे ही टेंशन लेते रहेंगे तो कुछ काम जो है ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए आप रिलैक्स रहिए। वो कहती मैं तो रिलैक्स हूँ, पर मुझे जो है बस नक्श की टेंशन हो रही है, भगवान करे वो भी ठीक हो जाए और वो भी हमारे साथ में जो है एंजॉय करे। दूसरी तरफ वर्षा और बाकी सब घर वाले जो है रेडी होकर वहाँ पर आ जाते हैं। सबका सामान देखकर जो है अक्षरा के पापा कहने लगते हैं कि हम वहाँ पर जो है हमेशा के लिए रहने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, इतना पैकिंग कर दिया तुमने। फिर बाद में सब जो है सामान के ऊपर से लेडीज़ को सुनाने लगते हैं। फिर राजश्री जो है वो कहने लगती है कि कल को हम गाँव में गए और कुछ चीज़ तुम्हें नहीं मिली तो तुम हमारे नाम से ही कहोगे ना कि तुमने कुछ रखा नहीं ठीक से, इसलिए सब तैयारी से जा रहे हैं। वहाँ पर जो है वो महाराज आ जाते हैं, चिट्टी महाराज। फिर उसे कहने लगती है कि सब जो है सब चीज़ रख दिए है और पेटियों पर जो है वो अच्छे से ताले लगा दो, ऐसा कहने लगती। भाभी माँ कहती देवयानी जो गहने हैं ना वो पेटियों को तुम्हें ताले लगाना और उसके चाबियाँ तुम्हारे पास ही रखना, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बाद में नमन जो है इतना सारा सामान देख कर कहता है कि ये क्या है, ये इतना सारा सामान। वहाँ पर जो है अक्षर और नैतिक आ जाते हैं और अक्षर और नैतिक वहाँ पर खड़े होते हैं, सब देख रहे होते हैं, सबकी पैकिंग वगैरह चलने लगती है। करिश्मा जो है सबके ऊपर लेबल लगा देती है सब पेटी के ऊपर, क्योंकि सब सामान जो है वो अच्छे से मिल जाए। नमन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ नक्श वहाँ पर होता है, सब नक्श से बात करने की कोशिश करते हैं पर नक्श जो है किसी से बात नहीं करता और वापस से ऊपर चले जाता है। अक्षरा कहती है कि आज की अपॉइंटमेंट फिक्स हुई ना नैतिक, तभी नैतिक कहता है कि नहीं फिक्स नहीं हो पाई, कल अपॉइंटमेंट है, एक काम करते हैं हम शादी के बाद आकर जो है वो नक्श को दिखा देंगे। तभी अक्षरा कहती है नहीं नैतिक, नक्श को लेकर मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, वो इतना परेशान है और टाइम हुआ तो उसकी और घबराहट जो है बढ़ सकती है। एक काम करेंगे हम जो है कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, कल सब जा रहे हैं। तभी वो सबको घर में ये बात कहते, तभी वो कहते हैं कि नहीं तुम्हारे बगैर हमको मज़ा नहीं आएगा, एक काम करते हम भी जो है वो परसों ही निकलेंगे। देवयानी से कहने लगती है। तभी अक्षरा कहती कि नहीं आप निकल जाइए छोटी माँ कल, क्योंकि वहाँ पर जाकर भी काम होंगे ना, वहाँ पर जाकर भी सब सेट वगैरह करना होगा ना, अगर आइन टाइम पर निकलेंगे तो गड़बड़ी ना हो जाए, वैसे शादी ब्याह का मामला है। फिर बाद में देवयानी जो है वो मान जाती है अक्षरा और नैतिक को घर पर ही छोड़कर जाने के लिए, क्योंकि नक्श की जो है काउंसलिंग करानी होती है। मुस्कान वहाँ पर आती है और मुस्कान कहती है कि भाभी भैया जल्दी आ जाना, आप जल्दी से नक्श को दिखा देना और जैसे आपका सब यहाँ पर का हो जाता है आप जल्दी से आ जाना। ऐसा कहकर जो है अक्षरा को गले लगा लेती है। फिर भाभी माँ कहने लगती है कि वहाँ पर तो हमारा दिल ही नहीं लगेगा। तभी नैतिक कहता है कि नमन और करिश्मा है ना वो सारी जिम्मेदारी संभाल लेंगे और जब हम आएंगे तो हमारी सब जिम्मेदारी, ऐसा जो है कहने लगते हैं सब। फिर बाद में फैसला हो जाता है कि वो पहले दिन जाएंगे और दूसरे दिन जो है बाकी सब जाएंगे। दूसरी तरफ राजश्री जो है बड़बड़ा रही होती है कि क्या रह गया, उठ उठ कर बार बार कहने लगती है कि आपकी दवाई रह गई, ये रह गया वो रह गया। तभी अक्षरा के पापा कहने लगते हैं कि आप सो जाइए, आपकी एक बात नहीं सुननी, अगर आप ऐसे ही बड़बड़ाती रही तो हम आपको लेकर नहीं जाएंगे कल। फिर राजश्री जो है चुपचाप लेट जाती है और सोचती है और फिर बाद में एकदम से वेंकटेश उठ जाता है और कहने लगता है कि कुछ रह गया है। फिर बाद में अक्षरा जो है वो रात में जाती है और देखने लगती है कि आखिर हुआ क्या है नक्श को। तभी वहाँ पर जो है उसके हाथ में नक्श की डायरी लग जाती है और नक्श की डायरी देखकर उसे एकदम से चौंक जाती है। उसमें जो है वो एक पिक्चर होती है, पहले नैतिक अक्षरा और नक्श होते हैं उसमें, फिर बाद में नायरा आ जाती है और बाद में नायरा आने के बाद वो जो है
आलू आलू जो है नक्श उनके लाइफ में से जा रहा होता है और बस नायरा लाइफ में रहती है और आग में अकेला फंसा होता है। ये सीन जो है वो होता है डायरी में। तभी अक्षरा रोने लगती है और कहती है, नैतिक मैं कह रही थी ना ऐसे ही कोई बात है, देखा हमारा बच्चा जो है हमसे दूर जा रहा है, यही वजह से जा रहा है, देखो आज वजह सामने आ गई, मैं कह रही थी ना, पर आपने जो है मेरी बात मानी नहीं। तभी नैतिक जो है वो कहने लगता है कि अक्षरा जल्द से जल्द जो है हमें इसके दिमाग में से ये सब कुछ बातें काटनी होंगी, अगर इसके दिमाग में ये बातें रही तो। फिर अक्षरा कहने लगती है, मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है, मैंने कहा था ना आपसे, पर आपने मेरी बात नहीं मानी नैतिक, ऐसा वो कहने लगती है, रोने लगती है। यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।